दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक को बोनस का बादशाह कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, क्यों इसने लोगों को बम्पर रिटर्न दिया, वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि विप्रो की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी रही और कितना लोगों को इसमें रिटर्न मिला ज़बरदस्त। लेकिन अगर बात हम फ्राइडे की करें तो स्टॉक में फ्लैट क्लोजिंग थी। उसके बाद में इंटरनेशनल मार्केट वहाँ से जो क्लोज हुए वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, लेकिन विप्रो में गिरावट हुई। तो उसका क्या नतीजा हमें मंडे को देखने को मिल सकता है? क्या विप्रो में और गिरावट होगी या फिर इस समय खरीदारी का मौका बनता है? वैसे देखें तो बाजार के लिए भी कुछ निगेटिव सिग्नल निकल के आ रहे, क्या है वो भी जानेंगे और विप्रो के क्या टारगेट है उसको समझेंगे। और विप्रो ने एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला डिसीजन लिया है। विप्रो ने अपने फ्रेशर्स को कंपनी से निकाल दिया है। अब वो क्यों निकाला, उसके पीछे वजह क्या, वो भी जानेंगे। और एक और अपडेट है कि विप्रो लगातार अपने बिजनेस में बहुत सारा बदलाव करने जा रहे हैं। क्या इसकी वजह से ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उसका कुछ दूरगामी परिणाम देखने को मिलेगा? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या इस समय आईटी के शेयरों में हमें निवेश करना चाहिए? क्योंकि आईटी सिर्फ इंडिया में कारोबार नहीं करती बल्कि ग्लोबल लेवल पे कारोबार करती है। ज़्यादा करके उनका कारोबार तो विश्व के दूसरे देशों में ही है। और ऐसे में जो ग्लोबल रीजन है वो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बने हुए, चाहे जियोपॉलिटिकल टेंशन ले लो या फिर इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम ले लो, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो आईटी इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट में भी मिल रहा है, शेयर काफ़ी ज़्यादा नीचे। तो क्या इसमें और गिरावट होगी या फिर यहाँ से तेज़ी बनने की संभावना बनेगी? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 60,621 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहां पे हमने 236 पॉइंट की गिरावट देखी, 0.39% की गिरावट थी। और ये गिरावट लगभग सभी इंडेक्स के अंदर थी। इस गिरावट के पीछे वजह बनी है एफआईआई। पिछले कई दिनों के बाद एफआई ने फिर से जम के बिकवाली की और भारी मात्रा में बिकवाली की है। अब यहाँ पे देखें तो इस जनवरी महीने में उन्होंने करीब 19,880 करोड़ रुपीज़ की ऑलरेडी बिकवाली कर दी है। अब बात करें फ्राइडे की तो उन्होंने 2,002 करोड़ रुपीज़ की भारी बिकवाली की है। इससे पहले 19 जनवरी को उन्होंने 399 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी, जिससे लगने लगा था कि शायद एफआई बाजार में खरीदारी शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत ही भारी मात्रा में इन्होंने बिकवाली की है और पिछले कम से कम 6-7 ट्रेडिंग सेशन के बाद पहली बार इन्होंने इतनी भारी अमाउंट में बिकवाली की है, जिससे बाजार में थोड़ा सा सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ दिखाई देगा। अब विप्रो लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 403 पर हुई, 400 लो का लो बना और हाई है 405 का। अंत में क्लोजिंग 403 पर रही, जहाँ पे क्लोजिंग थर्सडे की जो क्लोजिंग थी उसी के आसपास रही है। 0.099% की मामूली सी गिरावट, ये नई के बराबर है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है। आपको पता होगा कोविड काल में स्टॉक 180 के आसपास अच्छा आ गया था और उस हिसाब से देखें तो इसने स्टॉक ने काफ़ी शानदार अभी इसमें रिटर्न दिया हुआ है, क्योंकि 180 का स्टॉक फिलहाल 400 के आसपास है। तो जिसने भी 2020 में निवेश किया होगा उसको तो फिलहाल कोई लॉस नहीं है विप्रो में, लेकिन जिसने साल भर पहले निवेश किया होगा उसको बिल्कुल लॉस हो रहा है, करीब 33.39% का, क्योंकि स्टॉक 605 के आसपास था 21 जनवरी को। उस हिसाब से स्टॉक में उनको नुकसान हो रहा है। जिसने भी 6 मंथ पहले निवेश किया होगा उसको लगभग यहाँ पे नुकसान खत्म हो चुका, क्योंकि गिरावट मात्र 2.66% की रह गई है। यानी जिसने भी 6 महीने पहले निवेश किया होगा वो फिलहाल अब धीरे धीरे लॉस से बाहर आता हुआ दिखाई देगा। अगर हम 1 मंथ की बात करें, यहाँ पे 3.47% की तेजी देखने को मिला है। स्टॉक नीचे से फिर से रिकवर होना शुरू हो चुका है, 389 के आसपास था 21 दिसंबर को। और अगर हम यहाँ पे सिर्फ 5 डेज की भी बात करें तो 1.92% की तेजी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के जो गिरावट थी वो थम चुकी है और स्टॉक फिर से ऊपर जाने को तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फ्राइडे को इंटरनेशनल मार्केट से सिग्नल पॉजिटिव निकल के आए हैं। डाउ जोन की बात करें तो 33,375 के स्तर पे 1% की तेजी थी। S&P 500 की बात करें तो 3,972 के स्तर पे 1.89% की बम्पर तेजी। नेस्डैक कंपोजिट यहाँ पे देख सकते हो 11,140 के स्तर पे 2.66% की भारी तेजी। तो ये जिस तरह से तेजी बनी है इंटरनेशनल मार्केट में, रिजल्ट 2000 इंडेक्स की बात करें तो 1867 के स्तर पे 1.69% की तेजी। तो इसके पीछे जो समझ में आ रही है बात कि फ्राइडे को जो तेजी बनी है इंटरनेशनल मार्केट में उसका इफेक्ट मंडे को हमारे बाजार में देखने को मिल सकता है और शुरुआत पॉजिटिव हो सकती है, लेकिन क्या वो आगे बनी रहेगी, ये देखने वाली बात है। तो अमेरिका के बाजार में तेजी तो शानदार थी, उसके बावजूद भी विप्रो में गिरावट हुई। $4.96 के आसपास प्राइस रही, जहाँ पे 0.80% की गिरावट देखने को मिली। तो कुल मिला के देख सकते हो कि वहाँ पे गिरावट थी विप्रो के शेयर में, लेकिन अब आगे हमें मंडे की संभावना देखनी होगी। सबसे जो बड़ी बात है यहाँ पे, जो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विप्रो ने अपने 452 एम्प्लॉयज़ को फायर कर दिया है, यानी कंपनी से निकाल दिया है। इसके पीछे वजह बनी है कि ये जो फ्रेशर थे जिनको कंपनी में लिया था, लेकिन उनका इंटरनल टेस्ट लिया, उस टेस्ट में वो फेल हो गए। यानी कंपनी अब चुन चुन के नगीने लेना चाहते हैं ताकि कंपनी का कारोबार तेजी से आगे बढ़े। वो ऐसे एम्प्लॉयज पे दाव नहीं लगाना चाहते जो उनके परिपाटी में खरा नहीं उतरे, यानी जो उन्होंने जो पैमाने तय किए उसमें उनको पूरा उतरना है। यानी कंपनी को हर एम्प्लॉय से अब चाहिए कि वो उनको बेस्ट करके दे, और ऐसे एम्प्लॉयज़ को कंपनी नहीं रखेगी जो उनके टेस्ट में जो उनका रिजल्ट है वो खराब आए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो
अंदरूनी खबर निकल के आ रही है कि करीब 800 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाल दिया है जो यहाँ पे फ्रेश उनकी एंट्री हुई थी। तो कुल मिला के ये अब डिसीजन बहुत कड़क लिए जा रहे विप्रो की तरफ से। इससे पहले भी इन्होंने देखे तो अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया है, जो टीम के हेड है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर उनको बदला है और एक नई टीम लाई गई है और बहुत सारे बिजनेस एक्वायर भी किए गए। तो विप्रो एक तरह से देखे तो अब पूरे बदलाव के दौर में, और इसी का ये नतीजा है कि इन्होंने अपने ऐसे एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया जो उनके टेस्ट में खरे नहीं उतरे। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और ये पहली बार ऐसा हुआ है। ये आप समझ सकते हो विप्रो इंडिया की टॉप 5 IT कंपनी में से आती है और अब विप्रो आने वाले समय ऐसे एम्प्लॉयज़ को ही अपॉइंट करेगी जो उनको बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए और उनके कंपनी के कारोबार को तेज़ी से आगे बढ़ा पाए। तो ये ऐसी बात है कि यहाँ पे सिर्फ विप्रो का कहना है कि इन एम्प्लॉयज़ के ऊपर हमने इनकी ट्रेनिंग के ऊपर करीब 75,000 रुपीज़ का बड़ा खर्च किया। उसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ये एम्प्लॉयज़ हमारी ट्रेनिंग में पूरी तरह से खरीदने उतरे। ऐसे में कंपनी ऐसे एम्प्लॉयज़ को नहीं रखेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी की छटनी हो रही है। काफ़ी लोग ऐसे कह सकते हैं कि ये तो एक तरह से ये बहाना हो गया, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कम करना चाहती है क्योंकि एक तरह से खर्च बढ़ने लगे, दूसरी कंपनियां भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने लगी है, जिसमें आप देख सकते हो ट्विटर, अमेजॉन, मेटा, ये बहुत सारी कंपनियां हैं जो लगातार एम्प्लॉयज़ को कम करी है, माइक्रोसॉफ्ट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि विप्रो ने यहाँ पे रिसेंटली अब नए फ्रेश एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी में अपॉइंट किया। ये सबसे बड़ी बात है। फाइनेंशियल 2023 में देखें तो विप्रो की तरफ से 8,000 कैंपस हायरिंग की गई है, यानी कम से कम 2023 के अंदर 8,000 नए एम्प्लॉयज़ को लिया गया है। तो ये तो आप समझ सकते हो कि कंपनी भले ही इसमें से एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने फिर से उनकी एंट्री की है, उनको भर्ती किया है अपनी कंपनी के अंदर। इसका मतलब ये है तो बात गलत साबित होती है कि विप्रो ने अपने कारोबार के दबाव की वजह से इनको निकाला, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी 8,000 नए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ अपनी कंपनी में ले लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 8,000 एम्प्लॉयज़ में से इन्होंने 700-800 एम्प्लॉयज़ उनको छान के उसमें से बाहर निकाला है और एक तरह से ये काफ़ी शानदार डिसीजन है। आने वाले समय विप्रो में डेफिनेटली इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, विप्रो का कारोबार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। विप्रो को लेकर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी की तरफ से मेहुल कोठारी का कहना है कि आपको इस समय विप्रो में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 400 के आसपास उन्होंने बाई की कॉल दी गई है। उनका जो टारगेट है वो 430 का है, यानी 430 तक स्टॉक जा सकता है। स्टॉप लॉस आपको 385 का लगा के चलना है। उनका कहना है कि 400 के ऊपर स्टॉक जाने की वजह से बुलिश जोन में आ चुका है और जल्दी यहाँ पे एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है, तो निवेश किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि विप्रो में हमको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जिसने भी विप्रो में इन्वेस्टमेंट किया उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। जिसने भी पिछले 14 साल में विप्रो के शेयरों में निवेश किया होगा, उनको जो 1 लाख लगाया होगा 14 साल पहले, वो 36 लाख हो चुका है। और इसके पीछे वजह है लगातार मिलने वाला बोनस, और कंपनी ने इतना बोनस दिया उसकी वजह से इसकी प्राइस लगातार बढ़ी है। विप्रो ने लगातार बोनस दिया। 2010 में उन्होंने 2-3 के रेशो में बोनस दिया। इसके बाद में आप देखें तो 2017 में कंपनी ने फिर से 1-1 के रेशो में बोनस दिया। इसके बाद 2019 में उन्होंने 1-3 के रेशो में बोनस दिया। इस तरह से लगातार उन्होंने जो बोनस दिया, इस बोनस के दम पे लोगों का जो निवेश है वो कई गुना बढ़ा। क्योंकि अगर आप देखें तो कि 2009 में विप्रो के शेयर की प्राइस 50 रुपीज़ थी, तो उस हिसाब से जिसने 1 लाख का निवेश किया था उसको 20,000 शेयर मिले थे विप्रो के। अब ये लगातार जो बोनस मिला 2009 में, 2017 में, और ये जिस तरह से ये लगातार बोनस मिला, इस बोनस की वजह से इनके शेयर बढ़ते गए और अंत में इनका जो निवेश था जो 1 लाख रुपीज़ का, वो 36 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट हुआ। तो इस तरह से आप देख सकते हो विप्रो लगातार अच्छा बोनस देती है और लोगों को मालामाल करती रहती है। और इसके अलावा भी कंपनी ने बहुत ही शानदार डिविडेंड दिया। अगर डिविडेंड का हिसाब लगाए तो रिटर्न और ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बाईबैक की संभावना भी बनती रहती है, जिससे इसकी प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसीलिए ये जो मैं कहते हैं कि ये बोनस का बादशाह इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे शानदार इसने बोनस दिया है और लोगों का निवेश कई गुना बढ़ा है। तो ऐसे में बिना डरे आपको विप्रो में निवेश करना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाले Q4 में कंपनी बोनस का अनाउंस कर सकती है, क्योंकि कंपनी का इस बार रिजल्ट हमने देखा है काफ़ी अच्छा रहा है, आंकड़े काफ़ी शानदार रहे। तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ा है और इस वजह से कह सकते हैं कि जो कंपनी ने जो अपने मैनेजमेंट में बदलाव किया उसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। और ऐसे में आने वाले समय हमको बोनस की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो आपको बोनस के लिए भी विप्रो में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।